एयर डिफेंस, यानी युद्ध के मैदान में अगर ईरान जल रहा है तो ईरान ने यह तय किया है कि उसके दुश्मनों को भी वो चैन की नींद से नहीं सोने देगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की जा चुकी है और ईरान गुस्से से तमतमाया हुआ है। वो अपने दुश्मनों के लिए नर्क के दरवाजे खोल रहा है, ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। उधर इजराइल भी ईरान पर हमला किए जा रहा है। शुक्रवार तक ईरान अमेरिका में परमाणु समेत कई मुद्दों पर शांति वार्ता चल रही थी। शांति वार्ता के समय कोई ठोस रणनीति नहीं बन पाई। फिर अचानक से शनिवार को हमले की खबर सामने आई। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है। अब इजराइल पर खतरे की आशंका कम हो गई, लेकिन इजराइल अभी शांत नहीं बैठेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के लोगों के लिए सुनहरा अवसर दे दिया। अब ईरान के लोगों को वहां पर सत्ता को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। खामेनेई की मौत की खबर के बाद ईरान पलटवार के मूड में आ गया है। ईरान ने एक साथ 8 से ज्यादा देशों पर बमबारी की। ईरान ने कहा कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि अमेरिका और इजराइल घुटने पर आकर पछताएगा। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच खबर है कि IAEA ने परमाणु खतरों को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ईरान पहले ही केमिकल हथियार से हमले की धमकी दे चुका है। खबर के ईरान परमाणु हथियार या फिर हाइपरसोनिक केमिकल मिसाइलों का उपयोग करेगा। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू तो हो गई है, लेकिन खत्म कब होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यूं कहे तो विश्व युद्ध की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इस युद्ध की जद में क्या क्या आएगा ये देखने लायक होगा। साफ है कि जंग में कोई देश नहीं बल्कि मानवता हारेगी। नुकसान दोनों ओर से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल टैंकर पर बड़ा हमला हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। ईरान ने ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। ये ऑयल टैंकर अमेरिकी विमानों के लिए ऑयल रिफ्यूलर था जिसको निशाना बनाया है और ईरान ने इस ऑयल टैंकर को उड़ा दिया है जो अमेरिकी शिप्स के लिए ऑयल लेकर जा रहा था। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसी ऑयल टैंकर की बताई जा रही है और ये जानकारी ईरान ने बाकायदा इसकी पुष्टि की है और कहा जा रहा है कि इस ऑयल टैंकर पर 20 लोग सवार थे। इसमें 15 भारतीय और 5 ईरानी नागरिक भी शामिल थे, यह भी जानकारी मिल रही है। यानी ईरान पर इस वक्त गुस्सा छाया हुआ है। ईरान के सिर पर खून सवार है। वो पूरी दुनिया से, खास करके वो देश जो अमेरिका के साथ है, उनसे किसी भी कीमत पर बदला चाहता है, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर खामेनेई का चैप्टर क्लोज कर दिया। इस बार इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऐसी रणनीति तैयार की थी जिसका खामेनेई के पास जवाब नहीं था, और अगर होता तो शायद खामेनेई जिंदा होते। हालांकि एक बात मैं आपको यह भी बता दूं, कुछ सोशल हैंडल्स पर, सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि खामेनेई जीवित है। लेकिन चलिए देखते हैं अमेरिका ने कैसे तैयारी की और कैसे जो है
इस पूरे एक्शन को बदला? ट्रंप और नेतन्याहू ने बदला कैसे लिया? ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को टारगेट किया गया, ट्रैक किया गया और फिर असैसिनेशन की खबर आई कि खामेनेई की असैसिनेशन के पीछे अमेरिका, इजराइल लगे हुए हैं। यह बात हमने भी आपको वर्ल्ड नाउ में और इसके अलावा इंडिया डेली पर लगातार बताई थी। ट्रंप के बाद ईरानी मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की है कि खामेनेई की मृत्यु हो चुकी है और 40 दिन के शोक का ऐलान बाकायदा ईरान में कर दिया गया है। इसके अलावा यूएस इजराइल के पहले हमले में मौत का दावा किया जा रहा था। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब खामेनेई के मारे जाने की खबर है, यह भी मैं आपको बता दूं। लेकिन शनिवार को खामेनेई के ऑफिस के पास बहुत बड़ा धमाका हुआ था। यह दरअसल आर्मी हेडक्वार्टर था, आईआरजीसी का हेडक्वार्टर था, जहां पर यह बहुत बड़ा अटैक हुआ और वहीं पर खामेनेई अपने परिवार के साथ थे, लेकिन मुश्तबा खामेनेई वहां पर नहीं थे। शनिवार को तेहरान में कई धमाके हुए थे एक साथ और उन्हीं धमाकों के बाद खामेनेई के मारे जाने की खबर आई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर खामेनेई का चैप्टर क्लोज कर दिया। इस बार इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऐसी रणनीति तैयार की थी जिसका जवाब तेहरान के पास नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने सिर्फ खामेनेई को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने खामेनेई के साथ साथ ईरान के 7 टॉप लीडर का भी सफाया कर दिया। ईरान के 7 टॉप लीडर जो मारे गए हैं उसमें पहला नाम अजीज नासिर जादेह का है। आइए देखते हैं और वो कौन से वो लीडर्स हैं जिनको निशाने पर लिया गया है। ये हैं सैफुल्लाह खालिद जो कि रक्षा मंत्री थे, मोहम्मद पाकपुर आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ यानी कि आर्मी चीफ, अली शमखानी खामेनेई के सबसे भरोसेमंद सलाहकार, ये एनएसए भी थे, मोहम्मद शिराजी खामेनेई के सैन्य ब्यूरो के रणनीतिकार, साले अज़दी खुफिया तंत्र के मास्टरमाइंड, ये भी खामेनेई के बड़े करीबी हुआ करते थे, हुसैन जबल अमेलियन, इसके अलावा रेजा मुजाफरी निया जो कि एसपीएनडी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। तो ये वो लीडरशिप है जो खामेनेई के इर्द गिर्द करती थी। खामेनेई के सबसे भरोसेमंद लोग ये हुआ करते थे, इनका भी सफाया अमेरिका ने कर दिया है। अब हमले की टाइमलाइन भी देख लीजिए। इजराइल में आज सुबह एयर रेड के सायरन बजे, तकरीबन 11:45 की ये बात है। ये उसके बाद ये कल की हालांकि बता दें आपको, नागरिकों को शेल्टर होम में भेजने को कहा गया। ये जब कल ईरान पर अटैक होना था उसका टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इमरजेंसी का ऐलान किया था कल दोपहर में लगभग 11:45 पर। फिर 11:57 पर तेहरान के कई इलाकों में धमाके शुरू हुए क्योंकि इजराइल ने ईरान पर अटैक शुरू कर दिया। ईरानी सेना के कमांड सेंटर पर भी बहुत बड़ा हमला हुआ था इसी समय में। इसी तरह से न्यूक्लियर साइट्स पर भी अटैक किया गया, यह भी जानकारी मिली। तकरीबन अभी तक 1200 बॉम्ब गिराए जा चुके हैं ईरान पर, जो जानकारी है इस वक्त उसके हिसाब से। तो क्या ये जो लड़ाई है खामेनेई के जाने के बाद खत्म हो गई, इसे खत्म मान लिया जाए, या आईआरजीसी और जो अब लीडरशिप है तेहरान में, ईरान में, उसका अगला कदम क्या होगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ कैप्टन आशा शिंदे इस वक्त जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है आपका। डीके गुप्ता विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है आपका। मल्लिका पांडे विदेश मामलों की जानकार, मोहम्मद हुसैन सूरतवाला, प्रोफेसर अल मुस्तफा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ईरान, जहांगीर कुल्हड़ू भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डीके गुप्ता जी से है। डीके गुप्ता जी, अब व्हाट नेक्स्ट, क्या देख रहे हैं? तेहरान
क्या शांत बैठ जाएगा या फिर तेहरान और आगे बढ़ेगा, क्योंकि तेहरान के अंदर के हालात भी ठीक नहीं है? डीके गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है? आशा शिंदे जी के पास इस वक्त मैं रुख करना चाहूंगा। आशा शिंदे जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? बिल्कुल, मैं आपको सुन सकती हूँ क्लियरली। जी, मेरा सवाल यह है कि अब तेहरान के पास विकल्प क्या है? या तो वो आखिरी दम तक लड़ाई लड़े या फिर सरेंडर कर दे, दो ही विकल्प है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।